हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और आज मैं सुबह नीचे लेट उठ के आई। आज वैसे भी लेट ही उठना होता है, संडे के दिन छुट्टी रहती है बच्चों की, तो थोड़ा लेट उठ के काम होता है क्योंकि बच्चे भी लेट उठते हैं। और लेट उठते हैं तो फिर नाश्ता वगैरह सभी कुछ लेट उठता है, लेट बनता है, खाना भी लेट बनता है। तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा लेट उठती हूँ। और 7:30 बजे नीचे आई और ब्रश व्रश करके फिर मैंने गेट खोलकर दूध के पैकेट निकाल के लेके आई और फिर पकाने के लिए रख दिया। और उसके बाद फिर मैंने चाय बनाने के लिए पानी वगैरह निकाला। तो सबसे पहले मैंने आके गैस पे के पैर पड़े थे और फिर उसके बाद बाकी के काम करने शुरू किए। और दूध में मलाई बहुत सारी इकट्ठा हो गई थी और अभी हमको बाहर भी जाना है तो छुट्टियों में, तो इसलिए मैंने मलाई इकट्ठा करके रखी और फिर जल्दी से मलाई इसके घी नहीं निकाला क्योंकि सोचा है कि पहले पूरी इकट्ठी हो जाए और जाने के 1 आध 2 दिन पहले ही निकाल के रखूँगी। क्योंकि क्या होता है फिर मलाई और थोड़ी बहुत निकलती है तो वो फिर सूख जाती है और अजीब सी हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब तक दूध आ रहा है तब तक मलाई इकट्ठी करती हूँ और फिर एक साथ ही इसका घी बना लूँगी। और अभी डब्बा भर गया है तो मैंने उसे निकाल के साइड में रख दिया नॉर्मल होने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम ठंडी मलाई को अगर मलने लग जाते हैं तो वो उससे अच्छा मक्खन नहीं निकलता है। वो नॉर्मल टेम्परेचर में आती है, उसी के बाद उसका मक्खन वगैरह निकलता है और फिर अच्छे से उसका घी बनता है। तो इसलिए मैंने लोहे की कढ़ाई में उसे डालकर रख दिया था। फिर मैंने बर्तनों को अरेंज किया। चाय बनाने के बाद चाय चढ़ा दी थी और मैंने रात को बर्तन धोकर रख दिए थे क्योंकि रात को थोड़े ज़्यादा काम थे तो मैंने करके रखे थे। और काम करने के बाद फिर पैकिंग भी करनी थी तो मैंने थोड़ी पैकिंग करके रखी थी। अभी आधी पैकिंग हुई है और आधी पैकिंग और करनी है क्योंकि जाने के पहले थोड़ी सी हो जाएगी। और बच्चों का भी स्कूल भी है तो स्कूल ख़त्म कर लेंगे फिर उसके बाद आएंगे तो उस दिन निकलना है तो इसलिए। और वैसे भी बच्चों की ज़्यादा छुट्टी नहीं होती है, क्रिसमस की ही छुट्टी रहती है। हाँ, विंटर वेकेशन लग जाए तो कह नहीं सकते हैं, अभी वैसे लगे नहीं हैं। और फिर साथ ही साथ मैंने बर्तनों को सारे अरेंज किया और चाय पूरी खौल रही थी तो फिर मैंने अच्छे से उसमें अदरक कूट कर डाली और उसको भी धोकर रख दिया। और थोड़े से बर्तन थे तो मैंने सोचा हाथों हाथ धोकर रख देती हूँ, अभी बर्तन नहीं है, नाश्ता काफ़ी लेट बनेगा। और मैंने सोचा कि ये सब करके फिर मैं घर को क्लीन कर देती हूँ, झाड़ू पोछा हो जाता है और फिर उसके बाद सब कर देती हूँ, मैट वगैरह जमा देती हूँ, सब लगा देती हूँ। तो पहले मैंने बर्तनों को धोना शुरू किया था। थोड़े से ही ग्लासेस वगैरह थे जो रात को निकलते हैं, सब पानी वगैरह पीते हैं। और 1 2 प्लेट्स थी तो मैंने सब उनको धो धा कर रख दिया अच्छे से। और बॉटल पानी की ऊपर लेके जाती हूँ तो उसे भी धोकर रखा। हमेशा पानी की बॉटल जो भी लेते हैं हाथ के निशान पड़ते हैं तो इसलिए मैं उसे धोकर ही भरती हूँ, कभी भी बिना धुले नहीं भरते हमारे यहाँ बॉटल, या बच्चे भी भरते हैं तो उसे धोकर ही भरते हैं। और फिर मैंने धोकर अच्छे से सब रगड़ रगड़ के साफ़ कर लिया। और साफ़ करने के बाद फिर पता नहीं किसी ने बेल बजाई तो मैं सोची कोई आया होगा तो, लेकिन बाहर गई तो सब्ज़ी वाली ने बेल बजाई थी कि सब्ज़ी तो नहीं लेनी। तो मैंने उसे कहा अभी तो नहीं लेनी है क्योंकि अभी हमको बाहर जाना है इसलिए सब्ज़ी कुछ नहीं लेनी, वैसे भी 1 2 सब्ज़ी रखी हुई है उसे भी ख़त्म करके जाना है। तो फिर चली गई। कभी बाहर नहीं रहो तो कभी कभी बेल बजा देती है जिससे आपको पता चले कि, क्योंकि अभी ठंड का टाइम है और क्या दरवाजे बंद रहते हैं, मेन डोर बंद रहती है तो हवा आती रहती है, इसलिए मेन डोर बंद करके रखते हैं तो सब्ज़ी वाली की आवाज़ नहीं आती है, इसलिए उसने बेल बजा दी थी। और सभी कुछ धोने के बाद मैंने सिंक को भी अच्छे से घस कर साफ़ कर दिया। वैसे तो जब भी बर्तन धुलते हैं तो सिंक को घसना ही होता है। और उसके बाद फिर मैंने पानी गर्म होने रख दिया था और अपना गुनगुना पानी लेकर बैठ गई मैं पीने के लिए क्योंकि बहुत देर से प्यास लग रही थी। लेकिन काम हो ये कर लो वो कर लो, ये कर लो वो कर लो, करते 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 बहुत टाइम हो गया था। फिर मैंने सोचा पहले पानी पी लेती हूँ उसके बाद ही बाकी के काम ख़त्म करती हूँ। तो फिर मैंने गीज़र भी ऑन करके आ गई थी क्योंकि आज आगे की ट्यूशन है तो मैंने उसे उठा के आया और कहा कि आपकी ट्यूशन है तो उठ जाओ और नहा कर ट्यूशन चले जाना। तो 15 20 मिनट से आता है, तब तक पानी गर्म हो जाएगा और फिर वो नहाने चला जाएगा, इसलिए मैंने उसे उठा के आया और पानी पिया अपना थोड़ा सा गर्म करके। क्या है ना, अभी ट्यूशन टीचर डबल ट्यूशन इसलिए ले रही हैं क्योंकि बाहर जा रहे हैं और बीच में उनकी भी छुट्टी हो गई थी इसलिए वो डबल ट्यूशन ले रही है। और कल बच्चों का हेयर कट हुआ था तो शाम को मशीन एक बार फिर से लगाई थी तो कपड़े स्टैंड में ही डाल दिए थे तो वो सूख गए थे तो मैंने उन्हें सुबह को निकाल के लाई और पूरे फ़ोल्ड करके उन्हें रख दिया था। वैसे तो अगर सुबह कपड़े धोती हूँ तो शाम को पूरे फ़ोल्ड करके रख देती हूँ तुरंत हाथों हाथ। और ये सुबह तक फैले हुए थे तो मैंने इनको सुबह ही लाया क्योंकि रात को ही शाम को टाइम 6 बजे धुले थे तो सूखे नहीं थे। और ड्राई कितना भी कर दो लेकिन थोड़ी जब तक धूप नहीं लगती है तब तक कपड़े अच्छे से कड़क नहीं होते हैं तो थोड़ी धूप लग गई और फिर मैंने उन्हें नीचे लाकर
और फोल्ड कर लिया था। वैसे अभी मैंने स्टैंड नीचे ही ला रखा है, तो नीचे के नीचे कपड़े डालना भी हो जाता है और उठाना भी हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है काम। अभी वैसे भी बहुत काम हो जाता है, तो इसलिए मैंने उस स्टैंड को नीचे ला लिया। और तब तक चाय हो गई, तो मैंने चाय निकाली। सोचा पहले अपनी चाय पीती हूँ, उसके बाद ही झाड़ू पोछा वगैरह करना होगा। तो पहले चाय निकाली, पूरी चाय छानने के बाद मैंने भगवान के लिए चाय निकाली और फिर सोचा अपनी भी चाय निकाल ही लेती हूँ। तो पहले मैंने भगवान की चाय निकाल कर भगवान के लिए रख दी और उसके बाद फिर मैंने अपनी चाय निकाल कर थोड़ी सी ठंडी होने रख दी थी। और उसके बाद मैं सोची कि लेके बैठती हूँ। तब तक मैंने भरते का बैंगन एक भुनने के लिए रख दिया था, तब तक वो भुन जाएगा। और फिर मैं अपनी चाय लेके बैठ गई थी। तो पैरों में काफ़ी ठंडी लग रही थी, तो मैंने सोचा अभी थोड़ी देर पैर मोड़ कर बैठती हूँ, क्योंकि पैरों में बहुत ठंड लग रही है, इसलिए मैं पैर मोड़ कर बैठ गई। और फिर उसके बाद मैंने अपनी चाय पी। थोड़ी देर चाय पीने के बाद थोड़ी देर और बैठा। फिर सुबह सुबह थोड़े से भजन लगा के थोड़ी देर भजन सुने और उसके बाद फिर मैंने अपने काम करने शुरू कर दिए थे। और सब झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद फिर मैंने वॉश एरिया के पास मॉप की बाल्टी को धो धा कर साफ़ सुथरा कर दिया, क्योंकि पोछा सब जगह हो गया था। तो फिर मैंने मॉप की बाल्टी को भी धोकर साफ़ कर दिया और उसे अच्छे से धोकर रख देने से वो सूख जाता है और फिर दूसरे दिन साफ़ सुथरा रहता है। और फिर वॉश एरिया को अच्छे से धोकर क्लीन कर दिया। पानी डाला पहले तो, क्योंकि कचरा हो जाता है, गंदा पानी रहता है, तो गंदे पानी से गंदा भी हो जाता है, इसलिए उसे पूरा धो धा कर साफ़ सुथरा करके क्लीन कर लिया और वाइपर से पूरा पानी खींच दिया ताकि सूख जाए। और वॉश एरिया सूखा साखा अच्छा लगता है, इसलिए उसे पूरा वाइपर से सुखा कर क्लीन कर दिया मैंने। पूरा पानी खींच गया और पूरा साफ़ सुथरा हो गया। वॉश एरिया को आए दिन मैं घस कर साफ़ करती रहती हूँ, गंदा अच्छा नहीं लगता है। क्या है, डस्टबिन वहीं रखा हुआ है, कचरा गिरता है तो गंदा हो ही जाता है। और इसके बाद जाकर मैंने बाहर का आंगन झाड़ के आई और फिर वहाँ पर भी पानी डालकर वाइपर से खींच दिया, क्योंकि पानी डालकर साफ़ कर दो तो वहाँ मॉप नहीं चलाना पड़ता है। और सभी जगह डोरमेट्स वगैरह डाल दिए और सारे रूमों में भी डाल के आई। ऊपर के भी रूम में झाड़ू पोछा हो गया था, तो मैंने वहाँ भी डाल के आई और रनर बिछा के आई। और फिर मैंने बीन बैग को अरेंज किया और अंदर से कारपेट लेके आई और कारपेट को भी बिछा दिया, क्योंकि तुरंत तुरंत बिछ जाता है। फिर बच्चे अच्छे बैठते हैं आते हैं तो कभी कभी पैरों में कुछ नहीं पहनते हैं। मेरी आदत है, मैं स्लीपर पहन के रखती हूँ, लेकिन बच्चे कभी कभी नहीं पहनते हैं, अधिकतर तो नहीं पहनते हैं, बोलने पर पहनते हैं। और फिर मैंने टेबल को अरेंज कर दिया उसकी जगह पर। घर साफ़ सुथरा हो जाता तो सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैंने बाकी के काम करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि जब सब सोए रहते हैं और शांति से काम हो जाता है। और फिर मैंने दाल लगा दी, पानी धो लिए दाल को अच्छे से 2 पानी से, और फिर नमक और हल्दी डालकर मैंने प्रेशर कुकर में लगा दी। पहले सोचा था फुलेरी वाली कढ़ी बनाऊंगी, लेकिन फिर बच्चे नहीं खाएंगे, तो इसलिए फिर मैंने दाल ही बना ली। अब एक दिन ऐसा करूँगी कि दाल सुबह को बना के फिर शाम को फुलेरी वाली कढ़ी बना लूँगी, क्योंकि क्या होता है, दाल भी बन जाती है तो फिर अपने लिए बनाने में आलस आती है। और फुलेरी वाली कढ़ी बहुत ही अच्छी टेस्टी लगती है। और फिर मैंने साइड में दाल हो गई थी तो दाल में भी तड़का लगा दिया और साथ ही साथ एक कढ़ाई और चढ़ा रखी थी, ताकि दाल में तड़का हो जाए। तो फिर उसके बाद मैं भरते का बैंगन को भी तड़का लगा दूँ। तो फिर पहले मैंने दाल में तड़का लगाया, हरी मिर्ची, राई, जीरा, कड़ी पत्ता डाला और उसको भी होने दिया थोड़ी देर। और जब वो हो गया तो उसमें दाल पलटा दी। और दाल गाढ़ी थी तो थोड़ा सा और पानी उसमें डाला, क्योंकि बहुत गाढ़ी थी। और जब दाल चढ़ाती हूँ तो थोड़ा पानी कम ही रखती हूँ, क्योंकि दाल का पानी खूब गिरता है, नमक हल्दी डले रहती है तो फिर पूरी टाइल्स पीली 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 हो जाती है, इसलिए कम पानी में चढ़ाती हूँ। और फिर दाल हो गई, अच्छे तड़का लग गया तो मैंने फिर भरते का तड़का लगाया। और भरते में राई, ज़ीरा और लहसुन का तड़का लगाती हूँ, तो फिर मैंने वो चढ़ा दिया और फिर हरी मिर्ची और प्याज डाला, थोड़ी देर होने दिया। वैसे तो कच्चा भरता भी बनाते हैं, लेकिन अधिकतर पका हुआ बना लेते हैं, क्योंकि कच्चा भरता बच्चे नहीं खाते। और फिर टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची हो गई थी, तो टमाटर और बैंगन को भी डालकर अच्छे से पहले फ्राई कर लिया थोड़ा सा तेल में। और उसके बाद फिर मैंने उसमें मसाले ऐड किए थे, हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया पाउडर, ये सब डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया। और तरीके से मिक्स करने के बाद थोड़ा धनिया काट के रखा था, तो अच्छे से पहले तो इसे चला दिया। चलाने के बाद मैंने सोचा इसे थोड़ी देर ढक कर पकाती हूँ। क्या है ना, थोड़ा सा बैगन मिक्स नहीं हो रहा था, क्योंकि बैगन तुरंत का गरम गरम था। और फिर उसे मैंने अच्छे से चला चला के पहले मैश किया और उसके बाद थोड़ा सा नमक और डाला, क्योंकि ऐसा लग रहा था नमक कम है। और फिर थोड़ा धनिया डाल के थोड़ा सा चला कर छोड़ दिया ढक कर।
और फिर मैंने चावल धोकर उसमें नमक डालकर पकाने के लिए रख दिए, और भरता भी हो गया था। उतनी देर में मैं नहा धोकर आ गई और पूजा वूजा करके मैंने रोटियां उतारना शुरू किया था, क्योंकि बाकी के काम हो गए थे लेकिन नहाना रह गया था। तो मैंने सोचा कि ये सब करके, और फिर पतिदेव ने मलाई को फेंट दिए थे, तो मैंने उन्होंने धोकर भी दे दिए थे, और फिर मैंने घी बना ली। क्योंकि आज बहुत काम हो गया था, मैं थोड़ा लेट उठती हूँ तो उस दिन काम बहुत हो जाता है, और थोड़ी मदद पतिदेव भी कर देते हैं। और फिर खाना पीना हो गया था तो बर्तन वगैरह निकाल कर मैंने पूरा गैस के ओटे को क्लीन किया। जब तक बच्चे खा रहे थे खाना, तब तक मैंने गैस के ओटे को क्लीन किया और सभी बर्तनों को खाली करके रखा। ये पापड़ वाली कढ़ाई थी जो पापड़ तले थे, तो तेल रखा हुआ था, तो मैंने सोचा शाम में इसमें कुछ बघार दूंगी, तो इसलिए मैंने इसे साइड में रख दिया। इसे खाली नहीं किया, और बाकी सब चीज़ खाली करके पहले गैस के ऊपर का कचरा पूरा गिरा कर क्लीन किया, और फिर उसे कूचे से अच्छे से घस कर साफ़ करने लगी। क्योंकि कचरा गिर जाता है, पापड़ वगैरह गिर जाते हैं, तो फिर वो अच्छे से कपड़े में चिपक जाते हैं। इसलिए मैंने पहले उसे कपड़े से झटक के पहले साफ़ किया, और फिर कूचे से रगड़ रगड़ के क्लीन किया था। और अक्षत कुछ बोल रहा था और हम दोनों भयानक हंस रहे थे। हमारी हंसी ऐसी है कि हमारी रुकती नहीं है, और दोनों की चालू हो गई थी। अगर आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और ताकि हम अच्छे अच्छे व्लॉग्स और बनाएं। और ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप किस शहर से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे व्लॉग्स कहाँ तक जाते हैं। तो ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छे लगते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।